Okay, so here we have a problem which is based on parabola and its tangent and normal. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड अ पैरेलल नॉर्मल टू द सेम पैराबोला is 2 root 2 is at is at 2 root 2 distance. ठीक है, then possible value of the gradient of either of them. अब दोनों पैरेलल हैं तो जो ग्रेडियंट या जो स्लोप है वो तो दोनों की सेम ही होगी. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन. ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर ये एक टेंजेंट है और ये एक नॉर्मल है, ठीक है, और दोनों आपस में पैरेलल है, तो हमारे पास में जो पैराबोला गिवन है वो पैराबोला है अपने पास में, सॉल्व कर लेते हैं इसको. सोल्यूशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करने पर a का वैल्यू तो आ गया हमारे पास में 1. ठीक है, और y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m जो है वो होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, और a का वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में mx प्लस 1 बाय m. तो ये तो हो गया फर्स्ट. अब इसी के पैरेलल एक नॉर्मल है. ठीक है, तो इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप भी m होगा. तो नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और a का वैल्यू 1 पुट कर दें तो mx माइनस 2m माइनस m क्यूब. अब ये दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बोल रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 रूट 2. तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस 2 रूट 2 है. तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन लेट्स से L1 एंड L2 वो कितना आ जाएगा अपने पास में, तो यहाँ से लिख देते हैं अपन. तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 बाई m प्लस 2m प्लस m क्यूब डिवाइडेड बाय आ जाएगा अपने पास में रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है कितना 2 रूट 2. दो लाइन अगर पैरेलल हैं लेट से, वैसे तो ये पता होगा आप सबको, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0. सो दे डिफर बाय ओनली कांस्टेंट. ठीक है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. वहाँ से हमको m का वैल्यू मिल जाएगा, वही हमको पता करना है. ठीक है, तो कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं अपन. ठीक है, तो एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा हमारे पास में m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय m एंड रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2. अभी ये रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये तो लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है,
डिवाइडेड बाय आ जाएगा एम स्क्वायर एंड ये रूट तो हट गया 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अभी एक तो 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया और थोड़ा सा और ईजिली इसको सॉल्व करने के लिए एम स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम टी मान लें लेट, तो ये आ गया हमारे पास में टी क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी माइनस 1, सो 8 टाइम्स ऑफ टी माइनस 1, तो ये तो एक क्यूबिक बन गया। तो टी क्यूब माइनस 8t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्यूबिक में हिट एंड ट्रायल से 2 तो एक दिख रहा है हमको कि 2 पुट करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, देखो 8 माइनस 16 प्लस 8, मतलब कि t माइनस 2 एक फैक्टर हो गया। अभी t माइनस 2 एक फैक्टर हो गया तो इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं अपन। तो टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, और 2t स्क्वायर तो हमको चाहिए नहीं है तो प्लस 2t कर देते हैं। तो देखो टी क्यूब हो गया, टी स्क्वायर का टर्म भी गायब हो गया अब, है ना। अभी बच रहा है हमारे पास में माइनस ऑफ 4t, लेकिन हमको चाहिए माइनस 8t, तो माइनस 4 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो ये बैलेंस हो गया। तो एक तो t का वैल्यू आ गया 2, और इसको सॉल्व करने के लिए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस 1 करके लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा, ये बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो t प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5 और माइनस रूट 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सो t इक्वल टू 2 का मतलब हुआ एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, और when t प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5, सो t प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5 होने का मतलब हो गया एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 5। तो इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 2। सो m इज इक्वल टू, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर रूट 5 माइनस 2। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर रूट 5 माइनस 2। और एक जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी वो क्या हो सकती थी कि जब t प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 5 हो। अब ये तो है एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 5, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ये नेगेटिव हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो m की ये वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस हमको ये इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं तो उनका स्लोप अपन सेम रख लेंगे, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको पता ही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने जो यूज़ किया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इफ c इज इक्वल टू a बाई एम, ये हमने यूज़ कर लिया। और नॉर्मल की इक्वेशन हमको पता होना चाहिए। तो ये 3 बातों का हमको ध्यान रखना था। फिर तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस यहाँ पर। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जेई। ठीक है।